चिड़िया उड़, तोता उड़, घोड़ा उड़, बचपन में आपने ज़रूर सुना होगा, खेला भी होगा। अब बिहार की राजनीति में चिड़िया उड़ हो रहा है। बात करते हैं इस पर आगे, लेकिन खबर बड़ी मज़ेदार है। मज़ेदार क्या, बहुत ज़रूरी भी है। और ज़रूरी क्या, ये खबर बहुत ही ज़्यादा अभी प्रासंगिक होती जा रही है। नीतीश कुमार जी धीरे धीरे जो बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं, उसके संकेत आने शुरू हो गए हैं। और नीतीश कुमार जी यूं ही कुछ नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी का हर कदम नीति के साथ होता है, नाम में ही नीतीश लगा हुआ है। बिहार में जिस तरह से, आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने एक शब्द दिया था अभी वर्तमान राजनीतिक बिहार की राजनीति को देखते हुए, असहज। ये शब्द अब हर तरफ तैरने लगा है, घूमने लगा है, और राजनीतिक गलियारे से लेकर के मीडिया घरानों तक इस शब्द ने ज़बरदस्त अपनी पैठ बना ली है। नीतीश कुमार जी जब जब असहज हुए हैं तब तब बड़े फैसले हुए हैं, और ये बड़े फैसले बिहार को और बिहार के लोगों को चौंकाए हैं। उसके साथ ही देश और दुनिया ने भी लोहा माना है। एक बार फिर से नीतीश कुमार जी उसी फेज से गुजर रहे हैं। वो एक दौर चल रहा है जिसमें नीतीश कुमार जी असहज महसूस कर रहे हैं, अपनी बातें मुखर होकर के नहीं रख रहे हैं। वो नीतीश कुमार जी जब उनका छोटा सा विरोध, बिहार की जनता जो कि मालिक है हुजूर, विरोध करती है, काले झंडे दिखाती है, तो कहते हैं तुम लोग नियोजित वाला ना है, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। वो नीतीश कुमार जी अगर अपने सहयोगी दल के इतने सारे वार, इतने सारे तंज, इतना डैमेज करना बर्दाश्त कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है जो नीतीश कुमार जी चुपचाप सह और समझ लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको याद होगा 2013 में मंच साझा करने से जो आदमी कतराता हो और उसके लिए सरकार गिरा देता हो, हाथ खाली मिला करके तस्वीर साझा करने पर भारतीय जनता पार्टी का ईंट से ईंट बजा देता हो, किसने तस्वीर साझा किया उसका क्लास लगा देता हो, वो आदमी चिड़िया उड़ा रहा है। वो आदमी जाकर के और पुलिया दिखा रहा है। वो आदमी दिन रात लग करके मंत्रिमंडल की बैठक करके घोषणाएं और जो वादे हैं वो पूरा करने का प्रयास कर रहा है। वो नीतीश कुमार जिसके प्रशासनिक अधिकारियों पर केंद्र की नज़र पड़ती है और तुरंत प्रमोशन दे करके अस्थायी रूप से विभाग आवंटित करके मजबूत पकड़ बनाता हो। संकेत बहुत हैं, कितने संकेतों की बात करूं मैं। ये संकेत बच्चों के खेल वाला चिड़िया उड़ नहीं है, बल्कि राजनीति में चिड़िया उड़ वाली है। अब इसके मतलब और अर्थ आप अगर समझ गए हैं तो आप किस मार खां हैं। आपसे बड़ा चिड़ीमार कोई नहीं है। लेकिन अगर नहीं समझे तो भैया ये बिहार है, और बिहार में राजनीति को जन्म दिया जाता है, पाला जाता है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, और जब युवा हो जाता है तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छोड़ दिया जाता है। भले ही बिहार आर्थिक रूप से कमज़ोर राज्य हो, यहाँ के किसान डर के मारे पंजाब के किसानों की तरह नहीं जाकर के बॉर्डर पे खड़ा होते हो, क्योंकि पंजाब के किसान समृद्ध हैं, उनके पास ये मादा है, और बिहार के लोग जाकर के उनकी खेती करते हैं, और जो किसान हैं, रैयत हैं, वो आराम से बैठ करके दिल्ली बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर सरकार का ईंट से ईंट बजाते होंगे। लेकिन ये बिहार है सर, यहाँ अपने कमाना है, अपने खाना है, और उसी खेत में कोशिश करना है कि जीवन चल जाए। ये पंजाब नहीं है सर, जहाँ ट्रैक्टर से खेती होती है और बिहार के मजदूरों को बुला बुला करके उसने फटकनी या डवनी होता है। बिहार उस स्टेज में है जहाँ सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी है। रोजगार सृजन का काम नीतीश कुमार जी शुरू कर चुके हैं। साथ कितना मिलता है उनके सहयोगी दलों का, ये अलग बात है। लेकिन जब संकेतों की बात किए और ये बात हुआ कि नीतीश कुमार जी संकेत देना शुरू कर चुके हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस नीतीश कुमार जी सामने से जो बात कर रहे हैं उन बातों पर तवज्जो मत दीजिएगा। आप तवज्जो दीजिएगा उन बातों पर, और इतिहास के पन्नों पर। इतिहास के पन्ने बहुत कुछ कह रहे हैं। इतिहास के पन्ने ये कह रहे हैं कि 2013 में नीतीश कुमार जी
जब सामने से थाली हटा लेते हैं, भोज कैंसिल कर देते हैं, तो उसके व्यापक असर होते हैं। सरकार गिर जाती है, और जब सरकार गिर जाती है तो आपको पता है क्या होता है, छटपटी हो जाती है। कई लोग जो मंत्री रहते हैं, अलग अलग जगह भ्रमण में गए होते हैं, अचानक से उनका मंत्रालय खत्म हो जाता है। जब पटना आते हैं तो इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने तो सरकार गिरा दी। 2017 में जब नीतीश कुमार जी संवादहीनता कर लेते हैं, बातें करना बंद करते हैं और राजगीर में जाकर के प्रवास करने लगते हैं, चिंतन मनन करने लगते हैं, तो अंतरात्मा वहां से आवाज लेकर के आ जाती है और सरकार गिर जाती है रातों रात। नीतीश कुमार जी को मनाने का कोई अवसर नहीं रहता है लालू प्रसाद के पास। दही का टीका सब कुछ भूल जाते हैं और सरकार गिर जाती है। ये वो इतिहास हैं जिनके पन्ने अगर आप पलटेंगे तो आपको नीतीश नीति की खुशबू निश्चित रूप से महसूस होने लगेगी। यह ऐसी खुशबू है जो 2017 में आई थी, और वहां से लेकर के 2019 के चुनाव से ठीक पहले इस खुशबू ने एक बार फिर से अपना जगह किया था, और फिर एक बार बैकफुट पर गई थी। कहीं ना कहीं एनडीए और एनडीए के जो सबसे बड़े घटक दल हैं, उन्हें अपने पद छोड़ने पड़े थे। 2014 में जीते हुए सीटों को छोड़ना पड़ा था, और जीते हुए सीटों को छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं 39 सीटों में से आधा आधा देना पड़ा था। इतना ही नहीं, उन्होंने रामविलास पासवान जी के लिए भी फील्डिंग की थी। 2015 में जहां कांग्रेस के लिए लालू प्रसाद को मजबूर किया था, वहीं 2019 में एनडीए खेमे में भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया था रामविलास पासवान को 6 और 1 देने के लिए। आगे अगर बढ़िएगा तो भैया 2020 है। 2020 में आप समझ रहे हैं कि आप बड़े चिड़ी मार हैं, आपने नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया। तो नीतीश कुमार ने तो संकेत दे दिया, चिड़िया उड़। कल उन्होंने जिस तरह से आपने देखा होगा कि राजधानी के मुख्य सचिवालय में, राजधानी जलाशय में जब गए तो वहाँ चिड़ियाँ उड़ाते उनको देखा गया, दूरबीन से भी देखा गया। राजनीतिक सवालों के जवाब देने से बच रहे थे, लेकिन दे दिया, संकेत भी दे दिए। और जिस मुस्कान के साथ उन्होंने संकेत दिए हैं, बहुत कुछ कहते हैं। नीतीश कुमार जी कहते जो हैं, उन चीज़ों को राजनीतिक रूप से कई अर्थ लगाए जाते हैं। कई राजनीतिक पंडित जो हैं, जो नीतीश कुमार को पढ़ते हैं, वो अब जोड़ घटाव गुना भाग करना शुरू कर चुके हैं। हमने भी किया है, और ये संकेत किसी के लिए बड़ा ही सुखद है। कोई भीतर ही भीतर गुनगुना रहा है, मुस्कुरा रहा है। कोई 14 तारीख का इंतजार कर रहा है, तो किसी को 14 के आने से पहले उस तूफान का संकेत मिल रहा है। किसके लिए अच्छा और किसके लिए बुरा है, ये तो 14 के बाद पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने चिड़िया उड़ा दी है, और ये संदेश दे दिया है कि अब ज़्यादा शोरगुल होगा। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि इन चिड़ियों को छोटे छोटे कुनबे में लोगों को देखने के लिए भेजना होगा, वरना जरा शोर होगा तो चिड़िया फुर्र हो जाएगी। बहुत शोर हो रहा है, अरुणाचल में शोर हो रहा है, बंगाल में शोर हो रहा है, आसाम में शोर हो रहा है, बिहार में शोर हो रहा है, और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जी, हम बड़े भाई हैं न। नीतीश ने संकेत दे दिया है, और इस संकेत को समझने वाले समझ भी रहे हैं। याद होगा आपको लालू प्रसाद का वो शब्द कि हम तो उड़द चिड़ई के हरदी लगा दी ले। चिड़िया उड़ जाएगी, किस खेमे में जा बैठेगी, कहाँ दरबा बनाएगी, किस डाल को हिला करके जाएगी, किसको वीरान करके जाएगी। वक्त आ रहा है, बहुत जल्द जवाब मिलेगा। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। हम तो ऐसे ही खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हम खबरिया चैनल थोड़े हैं, हम तो आपके परिवार के सदस्य हैं। और परिवार में कैसे बात की जाती है वो आपको पता है। परिवार में अपने ही अंदाज में जिस भाषा को आप समझ सकते हैं, उसी भाषा में बात होती है। ये भाषा और ये बात, ये परिवार आबाद रहे, इसके लिए आपको यूपीआई नंबर पे सहयोग राशि भेजनी होगी। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपका प्यार है। परिवार के किसी भी, एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। हम वो लोग हैं जो अपने पड़ोसी को हमेशा फलते फूलते देखना चाहते हैं। हम कभी उसके प्रगति के रास्ते पर अड़ंगा नहीं लगाते हैं, क्योंकि पड़ोसी आप पर बोझ न बन जाए। कल को अगर उसे नमक की ज़रूरत होगी तो आपके दरवाजे पर आएगा।
इससे अच्छा है कि हमारा पड़ोसी बहुत आबाद हो और खुशहाल हो। हम भी आपके परिवार के सदस्य हैं। आप नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी खुशहाल हों और इस तरह से जो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई और ज़्यादा रोशनी के साथ आप तक पहुँचे। सहयोग कीजिए ना, अपने ही परिवार में तो कर रहे हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।